अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन समाचार। आज हम आपको कोरोना की जो रिपोर्ट बताने जा रहे हैं उसको देख करके आप थोड़े से निराश हो सकते हैं, क्योंकि अब भारत में कोरोना संक्रमण का जो आंकड़ा है वो 1,96,000 तक पहुंच चुका है। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक कोरोना वायरस से कुल 96,169 लोग संक्रमित हुए हैं और 3,029 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यद्यपि 37,000 से अधिक लोग अभी तक स्वस्थ हुए हैं। पूरे विश्व की तुलना में अगर देखा जाए तो भारत में रिकवरी का जो रेट है, जो प्रतिशत है, वो बहुत ही अच्छा है और इसके लिए हमारे कोरोना योद्धा, हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सेस, हमारे स्वास्थ्य कर्मी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि वो 37,000 से अधिक लोगों को ठीक करके घर भेज चुके हैं। सोमवार को महाराष्ट्र में 2,000 से अधिक नए मामले सामने आए। दिल्ली में भी 10,000 से अधिक अब कोरोना संक्रमित रोगी हो चुके हैं और ये अब देश का कोरोना संक्रमित चौथा राज्य बन चुका है। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं कि हम संसार में कोरोना संक्रमण को लेकर कहां हैं। भारत में प्रति लाख एक जनसंख्या पर कोरोना के 7.1 मामले हैं। दुनिया में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर कोरोना के 60 केस हैं। अमेरिका में प्रति 1 लाख की आबादी पर संक्रमण के 431 मामले हैं। रूस में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर कोरोना के 195 केस हैं, जबकि ब्रिटेन में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर संक्रमण के 361 मामले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि भारत में प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर 7 लोग हैं, तो ये बहुत कम है और ये बहुत ही अच्छा प्रतिशत है। और भारत में कोरोना के विरुद्ध इस समय जो रिकवरी रेट है वो 38.39% हो चुका है। 70% से अधिक मृत्यु पहले से जो रोग हैं उनके कारण हुई है। इसमें कोरोना का कोई बहुत योगदान नहीं है। जिन रोगियों को कोरोना के अतिरिक्त हृदय रोग या अस्थमा या इस प्रकार की बीमारियां थी, उनमें मृत्यु अधिक हुई है। और बीते 14 दिनों से संक्रमण के दोगुने होने की दर जो है वो 11.5% हो गई है, यानी कि अब 11 दिन में अब केस जो है वो दोगुने हो रहे हैं। संक्रमण के दोगुने होने के समय में अब 13.6% का सुधार आया है। देश में कोरोना के मामले 80,000 तक पहुंचने में अब तक 106 दिन लगे हैं। महाराष्ट्र में तमाम प्रयासों के पश्चात भी स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है। सोमवार को भी राज्य में 2,033 नए केस सामने आए हैं, जबकि रविवार को 2,347 नए कोरोना संक्रमित केस आए थे। नए मामलों में आई तीव्रता के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर के महाराष्ट्र में 35,058 हो गई है। राज्य में अब तक 1,249 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। और अब आपको दिल्ली के बारे में बताते हैं। राजधानी दिल्ली में नए मामलों में कमी नहीं आ रही है। राष्ट्रीय राजधानी में सोमवार को 299 नए केस मिले और संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 10,054 हो गई है। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु के पश्चात दिल्ली देश का चौथा ऐसा राज्य है जहां 10,000 से अधिक कोरोना के मरीज हैं। गुजरात में 366 नए केस मिले हैं और वहां पे भी अभी स्थिति नियंत्रण में नहीं है और यहां पर संक्रमितों की कुल संख्या 11,746 हो गई है। राज्य में अब तक 694 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। सबसे अधिक राजधानी अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा में मृत्यु हुई है। और इसी प्रकार से अब आपको बिहार के विषय में बताते हैं। बिहार कोरोना वायरस के संक्रमण में अब वहां पर भी कोरोना वायरस का संक्रमण तीव्र होता जा रहा है। दूसरे राज्यों से लौट रहे मजदूरों के चलते राज्य में संक्रमितों की संख्या अब तीव्रता से बढ़ रही है। सोमवार को 139 नए केसों के साथ रोगियों का आंकड़ा 1,423 तक पहुंच गया है। उधर मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी स्थिति जो है वो गंभीर दिख रही है। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कोरोना से अब स्थिति एक तरह से नियंत्रण से बाहर हो रही है, क्योंकि यहां पर सोमवार को 210 नए केस मिले हैं मध्य प्रदेश में, जबकि जम्मू कश्मीर में 106 केस नए सामने आए हैं। और दोनों ही राज्यों में अब रोगियों की संख्या बढ़ करके 5,345 और जम्मू कश्मीर में 1,289 हो गई है। तो दर्शकों ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना अब आपके साथ रहने आ गया है और अब ये इतनी शीघ्रता से जाने वाला नहीं है, इसलिए इससे बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज, सबसे बड़ी चिकित्सा होगी।